Hello friends, today we are going to talk about Dixon Technologies and specifically some of the messages which came out of the Q2 conference call with the investors. As you know, presently Dixon का price जो है वो नीचे गिर रहा है uh, from almost a high of 5,600 plus. Now the share price has come down to 4,400 rupees. So this is just for your information that this is the previous conference call. The latest conference call has also happened, and whenever this transcript gets uploaded, उस टाइम मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा. So stay tuned and please subscribe my channel so that you don't miss that Q3 conference call detail which I am going to upload. Unfortunately ये जो Q3 की कॉन कॉल थी इसका ऑडियो जो है वो क्लियर नहीं था. That's why I was waiting for the transcript to be uploaded. So let's go through these future oriented messages which came out of the Q2 conference call with Dixon Technologies. So सबसे पहले बात करेंगे न्यू प्लांट्स की. देर आर सेवरल न्यू प्लांट्स विच डिक्सन इज गोइंग टू स्टार्ट एंड इसमें इन्होंने काफ़ी बात की है इंटीग्रेटेड मोबाइल फ़ोन कैंपस की, बिकॉज उनका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर रहा है. And primarily it seems that still there is a lot of focus on feature phones, but gradually they would need that campus integrated mobile phone campus so that they can transition to smartphones. अनदर फैक्ट्री की बात की है इन्होंने, बिकॉज रेफ्रिजरेटर्स का इन्होंने काफ़ी कैपेसिटी बिल्डअप करने का प्लान बनाया है. एंड 14 acres in Greater Noida, that is what they are going to plan. Capex 320 crores का है in H2 of this fiscal year. एंड वो 320 crores में से 300 crores का तो इंडिकेशन दिख रहा है मुझे. 40 crores जो है वो वॉशिंग मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस जो देहरादून में बनते हैं इनके. लैंड बैंक के ऊपर इन्होंने 60 करोड़ खर्च करने हैं. और बहुत बड़ा तो प्लांट एंड मशीनरी है जो कि 200 करोड़ खर्च होगा. सो इफ़ यू रियली सी, रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर बहुत बड़ा केपेक्स इनका आने वाला है. एंड आप ये भी देखें कि दे आर ट्राइंग टू केटर टू ऑलमोस्ट 12 to 15% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स इन द स्मॉल फ्रिज कैटेगरी. इसके अलावा इनको ऑर्डर्स मिले हैं और उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए फ़ोन का फीचर फ़ोन्स के जो ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए इन्होंने एक लीज्ड स्पेस की भी बात की है जो कि ये नोएडा में लेंगे. एंड कोपार्थी इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम्स की का काम करेंगे एंड इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है. कॉस्ट्स के ऊपर इन्होंने Q2 के अंदर कुछ बोले थे बातें. सबसे पहली बात तो इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि बेसिक कमोडिटी कॉस्ट जो है ऊपर जा रही हैं, तो ये उन्होंने बोला था. लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि प्रॉफिटेबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर. बट देन फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव दे हैड वेरी क्लियरली सेड, आप ये देखिए बोल्ड के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है आप उसको देखिए, कि अभी तक तो हमने सब कुछ कर लिया लेकिन आगे चल के commodity environment is still uncertain and we need to keep this in mind for future quarters. So basically they had given a very slight hint कि भाई कॉस्ट जो है वो हमारी ऊपर जाने वाली हैं और आप इसको ध्यान में रखिए. सो ऐसा ही हुआ. Q3 रिजल्ट्स जब आपने देखे हैं तो उसमें कॉस्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है. द मार्जिन हैज़ कम डाउन, द नेट प्रॉफिट हैज़ कम डाउन, दो द रेवेन्यूज हैव गॉन अप सब्सटेंशियली. लेकिन साथ में इन्होंने एक और बात भी बोली थी. इन्होंने बोला था कि विद आवर स्ट्रेटेजिक अप्रोच वी आर कॉन्फिडेंट दैट सेकेंड हाफ इज गोइंग टू बी मच बेटर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज. सो रेवेन्यूज आई एग्री, रेवेन्यूज जो है उनके Q3 के अंदर भी अच्छे आए हैं, सो ये स्टेटमेंट तो ठीक हुई. बट प्रॉफिटेबिलिटी, लुक एट प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें भी इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हमारे मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी मच बेटर होगी. सो ये तो गलत हो गया है. जो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो तो गलत साबित हुई है इन Q3. Q4 का हमारा देखना अभी बाकी है.
और रेवेन्यूज के अंदर डेफिनेटली आई कैन से कि उन्होंने सही परफॉर्म किया है। द ओनली थिंग इज कि उन्होंने बोला भी था, सो आई थिंक हमको कहीं पे वी नीड टू टेक इट विद अ लिटिल बिट ऑफ अ लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस से हमें ये स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेंगी। जब भी ये Q3 की कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या दिया है मैसेज। एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस, so again please subscribe my channel so that you don't miss that, and be part of the growth that Dixon is providing to India and Make in India and Atmanirbhar Bharat. तो फ्यूचर आउटलुक जो Q2 के अंदर इन्होंने काफ़ी बुलिश दिया था। एलईडी मॉनिटर्स में भी इन्होंने बहुत ऑर्डर्स बुक्स की बात की थी, लाइटिंग में भी, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फ़ोन, एवरीवेयर बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्दी ऑर्डर बुक की बात की है एंड बड़ी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट्स दी हैं। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट कि फ्यूचर आउटलुक पर्सपेक्टिव डिक्सन टेक्नोलॉजीज रेवेन्यूज तो इनके काफ़ी लीप्स एंड बाउंड्स से इंक्रीज होंगे, लेकिन प्रॉफिट का जो है वो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। सो नेट नेट मेरा डिसीजन तो ये है कि मैं डिक्सन में इन्वेस्ट करूंगा। और मेरे को लगता है कि ये एक बहुत ब्राइट स्टार, शाइनिंग स्टार ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि होपफुली इन फ्यूचर इंडिया को चाइना से compete करने के अंदर भी मदद देगा। इन कंपैरिजन अगर आप डिक्सन का जो काउंटर पार्ट है वो चाइना में अगर आप देखेंगे तो फॉक्सकॉन या इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं वो होंगे। सो उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, मार्जिन्स इनके लो ही होते हैं बिकॉज ये OEMs के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। बट एट सम पॉइंट इन टाइम हो सकता है कि दे विल फिगर आउट वेज टू कट डाउन देयर कॉस्ट्स एंड improve their margins volumes. So net net, I would say the future is bright. PLI schemes are helping them, and they are also growing very fast. So I think bet on the growth story, bet on the Make in India story, and it seems like मेरा पर्सनली मेरा मानना है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर जो है वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर. So thank you guys once again. Please subscribe my channel so that you don't miss the Q3 con call.